नमस्कार बच्चों, हम प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित हितोपदेश के मित्रलाभ प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में आपने देखा कि बहेलिया जाल बिछाकर और उस पर चावल बिखेर देता है। ऊपर से उड़ते हुए कबूतरों ने धान्य कणों को ललचाई दृष्टि से देखा। तब कपोतराज चित्रग्रीव ने कहा कि उतरने से पूर्व हमें यह विचार करना चाहिए कि निर्जन वन में धान्य कहाँ से आ सकता है, अर्थात कोई खतरा भी हो सकता है, अन्यथा कंगन के व्यास से मारे गए पथिक के समान हमारा भी वही हाल ना हो। आगे देखिए बच्चों, कपोतः ऊचू, कबूतरों ने कहा कथम एतत्, यह कैसे। सो अब्रवीत, उसने कहा। कथा एक देखिए बच्चों। अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरन् अपश्यम, एक बार दक्षिण वन में घूमते हुए मैंने देखा कि एको वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कुसहस्ता सरसतीरं ब्रूते। एक वृद्ध व्याघ्र जो है स्नान किए हुए और कुस हाथ में लिए हुए सरोवर के किनारे कहता है, भोवो पंथा, हे पथिको, इदम सुवर्ण कंकणम, यह सोने का कंगन है, गृह्यतां, इसे लीजिए। ततो तदनंतर लोभाकृष्टेन, लोभ से वशीभूत हुए, केनचित पांथ्यम आलोचितम, किसी पथिक ने सोचा, भाग्येन एतत् संभवति, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेयम यतः। पथिक ने सोचा भाग्य से ही यह संभव होता है, किंतु जहां अपने को संदेह हो वहां प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। यतः, क्योंकि। श्लोक देखेंगे। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। कह रहे हैं अनिष्टात इष्ट लाभे अपि, अनिष्टकारी व्यक्ति जो है उससे इष्ट लाभे अपि, इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर भी शुभागति न जायते, शुभ अथवा मंगलकारी परिणाम की प्राप्ति नहीं होती है। यत्र विष संसर्गा अस्ति तदपि अमृतम मृत्यवे, क्योंकि वह अमृत जिससे विष का संपर्क होता है या विष के संपर्क से युक्त जो अमृत है वह भी मृत्यु का कारक ही होता है, अथवा उससे मृत्यु ही प्राप्त होती है। जैसे कि विष मिश्रित अमृत होता है, वह अमृत जो जीवन प्रदान करता है, अमरता प्रदान करता है, वह अमृत भी विष के मिलन से या मिश्रण से कैसा हो जाता है, अनिष्टकारी हो जाता है, मृत्यु का कारक हो जाता है। उसी प्रकार से शुभ प्रकार के व्यक्ति जो हैं उनसे यदि अनिष्ट व्यक्ति हैं, अनिष्ट व्यक्ति से यदि हमें शुभ वस्तु की प्राप्ति हो रही है तो वह भी हमारे लिए कैसी हो सकती है, कष्टकारी हो सकती है। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि यहाँ पर किसी प्रकार का खतरा या अनिष्ट की संभावना तो नहीं है। किंतु सर्वत्र अर्थजन प्रवृत्तौ संदेह एव, किंतु सर्वत्र जो अर्थार्जन है, धन कमाने की प्रवृत्ति है जो है, उसमें संदेह ही रहता है। तथा चा उक्तम, और कहा गया है। इसमें बच्चों आप पहले संधि देखेंगे। सो अब्रवीत, यहाँ पूर्व रूप संधि है, साधन अब्रवीत। दक्षिणारण्ये, दक्षिण धन अरण्ये, अकहा सवर्णे दीर्घा से यहाँ आ और आ को क्या हुआ है, दीर्घ आदेश हुआ है, तो दीर्घ संधि है। वृद्ध व्याघ्रः, वकार जो है उसकी आवृत्ति होने से
यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सरस तीरे, सराहाधन तीरे, यहाँ विसर्ग संधि है। लोभाकृष्टेन, लोभ धन आकृष्टेन, यहाँ भी बच्चों आ और आ को दीर्घ होने से अकहा सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हुई है। भाग्येन एतत्, भाग्येन धन एतत्, भाग्येन में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। भाग्येन धन एतत्, यहाँ वृद्धि संधि है। अस्मिन आत्म, अकार की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रवृत्तिर न, यहाँ विसर्ग संधि है। अनिष्टादिष्ट, अनिष्ट धन आदिष्ट, दीर्घ संधि है। लाभे अपि, यहाँ पूर्व रूप संधि है बच्चों। गतिर जायते, विसर्ग संधि है। यत्रास्ते, यत्र धन अस्ते, यहाँ भी दीर्घ संधि है अकार सवर्णे दीर्घा से। सर्वत्र, यहाँ भी दीर्घ संधि है। अर्थार्जन, यहाँ भी दीर्घ संधि है। संसर्गो अमृतम, यहाँ पूर्व रूप संधि है। मृत्यवे, मृत्यु धन डे, डे का ए शेष रहा तो यहाँ पर आपकी इको यणची से यण संधि है। आगे देखिए। न संशयम अनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। क्या कह रहे हैं? संशयम अनारुह्य, संशय में, संदेह में ना पढ़ करके नरहा भद्राणि न पश्यति, जो मनुष्य है वह सुख को नहीं देखता है। पुनः संशयम आरुह्य, किंतु संशय में पढ़कर यदि जीवति पश्यति, यदि सफल होता है, यदि अर्थात संदेह का निवारण करके जीवन यापन करता है तो वह क्या करता है? सुख की प्राप्ति करता है। एक बार अर्थ देखेंगे। संशयम अनारुह्य, संशय में ना पढ़ करके नरहा भद्राणि न पश्यति, जो मनुष्य है वह सुख को प्राप्त नहीं करता है। न संशयम अनारुह्य, पुनः संशयम आरुह्य, और फिर संशय में पढ़कर और संदेह का निवारण करके जीवन धारण करता है तो निश्चित रूप से पश्यति, क्या करता है? सुख की प्राप्ति करता है। बच्चों, तात्पर्य यह है कि संसार के जितने भी खाने पीने के उपादान हैं, पदार्थ हैं, अथवा कहीं भी आने जाने के जो स्थल हैं, सभी स्थान कैसे हैं? संशय से ग्रसित हैं। हमेशा एक संदेह रहता है, शंका रहती है, आशंका रहती है कि कोई खतरा ना हो। प्रत्येक स्थान पर अर्थ प्राप्ति भी कैसी होती है? संदेहास्पद ही होती है। यदि मनुष्य इन संदेहास्पद विषयों में नहीं पड़ता है, इनसे दूर ही रहता है, तो वह संसार में सुख एवं आत्मलाभ प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु इन संशयों में जो व्यक्ति पड़ता है और फिर अपनी बुद्धि से इनसे सफलतापूर्वक निकल आता है, वही व्यक्ति सांसारिक जो सुख उपभोग हैं या विषय आदि जो हैं उनका उपभोग करता है। इसलिए व्यक्तियों को संदेह अवश्य करना चाहिए और साथ ही संदेह का निवारण भी उसे अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा करना चाहिए। तदनंतर ही वह सुख की प्राप्ति कर सकता है। आगे देखिए। एक बार इसमें संधियां देख लेंगे बच्चों। संशयम अनारुह्य, संशयम अन, यहाँ व्यंजन संधि है और अनारुह्य यहाँ आपकी कौन सी है? ना, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। पुनः आरुह्य, यहाँ विसर्ग संधि है बच्चों। शेष अभी आगे देखिए। तत् निरूपयामि तावत्, तो पहले इस बात का निश्चय कर लेते हैं। प्रकाशम ब्रूते, स्पष्ट में कहा। कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शति, व्याघ्र जो है उसने हाथ फैला करके कहा, दिखाया। पांथो अवदत्, पथिक ने कहा। कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, मैं मारक स्वभाव वाले अथवा हिंसक
तुम्हारे ऊपर किस प्रकार से विश्वास करूं? व्याघ्र उवाच, जो व्याघ्र है वह बोला, शृणु रे पांथ, हे पथिक सुनो। प्राग एव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तः आसम। पहले युवावस्था में तो मैं बहुत अधिक दुराचारी था। अनेक गोमानुषाणाम वधात मे पुत्रा मृता दाराश वंशहीनश्च अहम। अनेक गाय और मनुष्यों की वध से मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित धार्मिकेण अहम उपदिष्टः। तदनंतर किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा मुझे उपदेशित किया गया, दान धर्मादिकम चरतु भवान इति, कि तुम दान आदि जो आचरण हैं या धर्म कार्य हैं उनको कीजिए। तद उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतः कथम न विश्वास भूमि। तो इस समय उसके उपदेश से मैं नित्य स्नान करने वाला दानी वृद्ध तथा जिस मेरे नख और दांत गल चुके हैं, ऐसा मैं किस प्रकार से विश्वास के योग्य नहीं हूं? यतः, क्योंकि। यहाँ जो व्याघ्र है उससे पथिक के मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि हिंसक प्राणी जो है वह इस प्रकार से स्वर्ण कंकड़ कैसे दे रहा है। तो वह उनसे स्पष्ट में पूछ लेते हैं कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो व्याघ्र जो है हाथ फैला करके बताता है कि ये मेरा कंगन है। उसके उपरांत पथिक जो है वह कहता है कि तुम कैसे हो, मारक प्रवृत्ति वाले हो, हिंसक हो, और हिंसक व्यक्ति जो है उस पर किस प्रकार से विश्वास किया जा सकता है, तो तुम्हारे ऊपर भी मैं क्यों विश्वास करूं। तब व्याघ्र जो है उसने कहा, हे पथिक सुनो, पहले अथवा युवावस्था जो है उसमें मेरे द्वारा अनेक प्रकार के दुराचरण किए गए, अनेक गाय मनुष्य आदि जो हैं उनका वध किया गया। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मेरे जो पुत्र हैं वो मारे गए, मेरी पत्नी भी मारी गई और मैं कैसा हो गया, वंशहीन हो गया। तब किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा मुझे उपदेशित किया गया कि आप धर्म का आचरण करें या दान आदि के द्वारा कर्म करें। उस समय से मैं स्नान आदि करके यह कार्य कर रहा हूँ और इस समय मेरे जो नख हैं, दांत हैं, वो भी कैसे हो चुके हैं, गल चुके हैं, अर्थात मेरी इंद्रियां जो हैं वो कैसी हो गई हैं, जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए। उसके लिए वो एक तर्क भी दे रहे हैं, वो देखिए आप बच्चों। यतः, क्योंकि इज्जे अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति चमः अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। कह रहे हैं इज्जा अर्थात यज्ञ, अध्ययन करना, दान करना, किसी को कुछ देना, तपः तपस्या, सत्यम सत्य बोलना, धृति धैर्य धारण करना, क्षमा भाव, अलोभ किसी वस्तु के प्रति आकर्षित ना होना या ललचाना नहीं, इति मार्गोऽयं धर्मस्य अष्टविधः स्मृता, यह धर्म का 8 प्रकार का मार्ग कहा जाता है। जो व्याघ्र है वह पथिक को विश्वास दिलाते हुए कह रहा है कि मेरे ऊपर तुम विश्वास कर सकते हो, क्योंकि धर्मशास्त्र जो है उसमें भी 8 प्रकार का मार्ग, धर्म का मार्ग बताया गया है। उसमें बताया है कि इज्जा जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, अध्ययन करते हैं, दान कर्म करते हैं अथवा तपस्या आदि जो करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, धैर्य धारण किए हुए हैं, क्षमा भाव को अपनाए हुए हैं और जो सांसारिक मोह माया है उसके प्रति कैसे हैं, निर्मोही हैं या लोभ लालच को जिन्होंने त्याग दिया है। ये 8 जो हैं धर्म के मार्ग हैं और मेरे द्वारा इनका अनुसरण किया जा रहा है। इस कारण से आप मेरे ऊपर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। इसमें बच्चों अब आप संधियां देखेंगे। इसमें प्रसार्य यहाँ पर प्रय उपसर्ग है
दर्शयति दृश्य धातु है और दर्शयति दृश्य धातु है। यहाँ पांथो अवदत, यहाँ पूर्व रूप संधि है। दशायाम अति दुर्वृत्तम, यहाँ दशायाम अति व्यंजन संधि है। दाराश, दाराधन चा सुचित संधि है, यहाँ पर एक तरह से व्यंजन संधि। वंशहीनश्च, यहाँ भी सुचित या व्यंजन संधि है। चा धन अहम, यहाँ दीर्घ संधि है। धार्मिकेण, धार्मिकेण अहम, यहाँ दीर्घ संधि है। अहम धन उपदिष्टः, व्यंजन संधि है। इज्या धन अध्ययन, यहाँ दीर्घ संधि है। अलोभ न लोभा, ने तत्पुरुष समास है। मार्गो अयम पूर्व रूप संधि है। धर्मस्य अष्टविधा, धर्मस्य धन अष्ट, यहाँ भी आपकी अकाह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि है। आगे देखेंगे। तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मनि एव तिष्ठति। ये कह रहे हैं कि जो इससे पूर्व कहा था कि ये 8 जो हैं किसके मार्ग हैं? धर्म के मार्ग हैं। यह धर्म का अष्टविध मार्ग है। इसका आचरण धर्मात्माओं के द्वारा किया जाता है, हिंसक प्राणियों के द्वारा नहीं किया जाता। अतएव मैं क्या हूं? विश्वसनीय हूं। उसमें वो आगे कह रहे हैं कि तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते। उक्त जो अष्टविध मार्ग है इसमें पूर्व का जो 4 वर्गों का समुदाय है, कौन कौन सा? इज्या अर्थात यज्ञ, अध्ययन करना, दान और तप। ये जो है दंभार्थम अपि सेव्यते, दंभ अर्थात बाह्य आडंबर अथवा दिखावा जो है उसके लिए भी इनका सेवन किया जाता है, या लोक प्रतिष्ठा या ख्याति जो है उसके लिए भी व्यक्ति जो है इनका सेवन कर सकता है। किंतु उत्तरातु जो परवर्ती 4 हैं, सत्य, धृति, क्षमा और अलोभ, ये तो धर्मात्मा के द्वारा ही या महात्मनि एव तिष्ठति, जो महापुरुष हैं उनमें ही ये 4 जो है प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैं कैसा हूं? अलोभ प्रवृत्ति का हूं। मेरा धन वगैरह के प्रति किसी भी प्रकार का मोह इस समय नहीं है। मम चेतवान लोभ अवरहो येन स्वहस्तस्थम अपि सुवर्ण कंकणम यस्यम एकस्मैचित् दातुम इच्छामि। और मुझे तो इतना निर्लोभ है जिससे कि मैं अपने हाथ में रखे हुए भी स्वर्ण कंकड़ को किसी अन्य व्यक्ति को देने की इच्छा करता हूं। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादितीति लोक अपवादो दुर्निवारः। फिर भी व्याघ्र जो है मनुष्य का सेवन करता है या उसका खाता है या उसकी हिंसा करता है, ये लोक अपवाद जो है, लोक निंदा जो है, यह कठिनता से ही दूर की जा सकती है। यतः क्योंकि कह रहे गतानुगतिकः लोका यथा गोष्ठम अपि द्विजम धर्मम प्रमाणम गतानुगतिको लोकः कुटिनिम उपदेशनिम। कह रहे हैं गतानुगतिकः लोका, जो ये गतानुगतिक लोक है अर्थात प्राचीन परंपराओं का अनुयायी ये जो लोक है अथवा संसार जो है, यथा गोघ्नम अपि द्विजम, गोघ्नम अपि गो वध करने वाले अथवा गो हत्या करने वाले जो ब्राह्मण है, किसमें?
धर्म में, धर्म कार्य हेतु उसको क्या मानता है? प्रमाणम, प्रमाण मानता है। किंतु उपदेश निम कुटिम न प्रमाणयति, किंतु सत उपदेश करने वाली जो कुटनी है या पुष्यला स्त्री जो है उसको प्रमाणित नहीं करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो व्याघ्र है वो ये कह रहा है कि जो व्याघ्र होता है वह क्या करता है? मनुष्यों का संहार करता है, मनुष्यों का मांस खाता है। तो कह रहे हैं कि ये लोक निंदा जो है इसको दूर करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। जिस प्रकार से, क्योंकि ये संसार जो है कैसा है? प्राचीन परंपराओं का अनुयायी है, और प्राचीन परंपराओं का अनुयायी होने के कारण इस संसार में धर्म या यज्ञ आदि में हिंसा करने वाला जो ब्राह्मण है उसको भी हम किस में प्रमाण मानते हैं? धार्मिक कृत्य जो हैं उनमें प्रमाण मानते हैं। किंतु जो कुटनी है अथवा उपदेश करने वाली, सद उपदेश करने वाली जो कुटनी है, पुष्यला स्त्री जो है, उसको भी प्रमाण नहीं मानता है। इसी प्रकार से मैं व्याघ्र हूँ और कैसा हूँ? मनुष्यों का मांस खाने वाला हूँ या मनुष्यों की हिंसा करने वाला हूँ, इसलिए मेरे ऊपर विश्वास बहुत जल्दी नहीं किया जा रहा है या नहीं कर रहे हैं, या कठिनता से ही किया जा सकता है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जो व्याघ्र है वह पथिक को किसी न किसी प्रकार से विश्वास में लेने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वह ये एक उदाहरण दे रहा है। वह कह रहा है कि यह संसार जो है कैसा है? गतानुगतिक, अर्थात प्राचीन प्रचलित मान्यताओं को मानने वाला है। प्राचीन मान्यता भले ही वह अविश्वसनीय, अप्रामाणिक और असत्य ही क्यों न हो, प्राचीन परंपरा का अंधानुसरण करने वाला यह लोक उसे ही क्या मानता है? प्रामाणिक मानता है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि कोई नवीन अच्छी बात जो है उसको नहीं मानता है। आज भी जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है उसकी बात को सभी के द्वारा मानी जाती है। जो कि यज्ञों में क्या करता है? गो हत्या करता है, वह प्रामाणिक माना जाता है। किंतु यदि कोई कुटनी स्त्री जो है वह क्या करती है? अच्छे उपदेश देती है, कल्याण की बात कहती है, तो उसे कुटनी मानकर उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। यह अत्यंत ही खेद का विषय है। इस प्रकार से जो व्याघ्र है वह उस पथिक को अपने विश्वास में लाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसमें बच्चों आप संधि वगैरह देखेंगे। जैसा कि पूर्व में बताया था कि जो हितोपदेश है उसकी जो भाषा शैली है वो कैसी है? अत्यंत ही सहज है, सरल है, सुबोध है। पूर्वहा चतुर्वर्गो, यहाँ विसर्ग संधि है। दंभार्थम, दंभ धन अर्थम, यहाँ दीर्घ संधि है। अर्थम अपि, यहाँ व्यंजन संधि है। उत्तरस्तु, उत्तरहा धन तु, यहाँ आपकी विसर्ग संधि है। महात्मनि एव, यहाँ यण संधि है, इको यणची से। यस्म एकस्मै, यस्मै एकस्मै चिद दातुम इच्छामि, दातुम इच्छामि यहाँ आपकी व्यंजन संधि है। तथापि, तथा धन अपि दीर्घ संधि है। लोक अपवादो, यहाँ भी दीर्घ संधि है। लोक धन अपवाद। खादतीति, खादती धन इति, यहाँ भी आपकी दीर्घ संधि है। गतानुगत को, गत धन अनुगति को, यहाँ भी आपकी दीर्घ संधि है। गोघ्नम अपि, यहाँ व्यंजन संधि है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।